मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, मनोरोगी। आज विश्व की सबसे बड़ी कोई समस्या है तो ध्यान दो भारतवासियों, केवल और केवल मनोचिकित्सा, मनोरोग। भारत नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई रोग है, कैंसर से भी घातक मनोरोग। कैंसर में तो 10-20 साल के 10 साल तक जियोगे, उसके बाद जाओगे। मनोरोगी तो जीते जी मर जाता है, हर क्षण डिप्रेशन में, हर क्षण तकलीफ है। मनोविज्ञान हमारे आध्यात्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा का ज्ञान दिया जाता था। गुरुकुलम में पढ़ने वाले बच्चों को कभी मनोविकार होते तुमने नहीं देखा होगा। कभी मनोरोगी तुमने भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में नहीं सुना होगा, क्योंकि मनोरोग भारत और सनातन संस्कृति में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्योंकि वहां तो 5 साल के बच्चे गुरुकुलम में आकर के और वो निष्णात होते थे उस समय से, शरीर क्या है, देह, देह से विदेह कैसे बनना है, मन को नियंत्रित कैसे करना है, मन बेलगाम घोड़ा है, इसको नियंत्रित कैसे करना है विवेक से, ये सब जानते थे। गोस्वामी तुलसीदास 500 वर्ष पहले कह दिए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इस दुनिया में सत्संग के बिना किसी को विवेक नहीं मिल सकता, और जिसके पास विवेक नहीं हो उसको मनोरोगी होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। ध्यान से सुनो, जिनके पास विवेक नहीं है उन्हें मनोरोगी होने से कोई नहीं रोक सकता। और यह मत समझना कि जिनका डायग्नोसिस हो गया है कि ये मनोरोगी हैं वही हैं, बिना जांच वाले तो भरे हुए हैं। जिनका जांच हुआ नहीं है, पति से पूछो वो बताएगा अपनी पत्नी के बारे में, अरे महाराज जी पागल है पूरा, इसका खोपड़ी एकदम खत्म है। पत्नी से पूछो, बोला इसके पापा पागल हैं, इनसे सब डरते हैं। बाप रे, ये आदमी घर में आग लगा दे चाहे तो। ये तो जांच वाले हैं, केवल जितना बता रहा हूं मैं परसेंटेज, बिना जांच वाले तो घर घर में बैठे हुए हैं मनोरोगी। पैसे हैं तुम्हारे पास, पद हैं तुम्हारे पास, जायदाद हैं, लेकिन तुम मनोरोगी हो। तुम्हारे चित्त में शांति नहीं है, आनंद नहीं है सुदामा की तरह। कोई बात नहीं, कुछ है या नहीं है, भगवान कृष्ण तो मेरे साथ हैं, कोई बात नहीं, माधव का नाम तो मेरे साथ है, माला तो मेरे साथ है। ऐसी बेफिक्री तुम में है। एक आदमी रो रहा था, बोला हमारे दादाजी ने 7 पीढ़ियों तक धन खत्म न हो इतना धन कमाया था। बोला फिर आप क्यों रो रहे हैं? बोला मैं 8वां पीढ़ी हूं, भिखारी हो गया हूं। 7 ही तक चला, 7 में आता तो हमारे पास भी कुछ होता, मैं 8वां हूं। लोग 7-7 पीढ़ियों तक के लिए धन बना रहे हैं। अरे तुम 70-80 साल के लिए आए हो, तुम तो मस्ती से जियो, तुम तो आनंद से जियो। तुमको कोई देखे तो गुलाब भूल जाए, वाह वाह वाह, आपको देख के तो लगता है गुलाब भी शर्मा जाए। हाँ? पर अभी तो लगता नहीं, आपको देख करके तो नागफनी भी न शर्माए, इतने कांटे हैं आप में, चारों तरफ कांटा ही कांटा निकला हुआ, सूखे हुए हो ऐसा। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे जीवन चलन, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा परिवार, ये सब ऐसा हो मानो ये प्रकृति के फूल, पौधे, पेड़ ये लज्जित हो जाएं। और होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की योनि श्रेष्ठ योनि है। जानवरों से, पौधों से, वृक्षों से नारद भगवान नाराज हो गए वो कुबेर के बेटों पर। कुबेर के दोनों बेटे नंगे स्नान कर रहे थे, नंगा होकर के। नारद जी गए, उसके बाद भी वो कुछ अपना ऐसे कर रहे थे। नारद जी ने कहा अरे दुर्जनों, दुष्टों, तुम मनुष्य के लायक नहीं हो, जा पेड़ बन जा। तो ये तय हो गया कि मनुष्य से अधम योनि है पेड़ की, श्राप देकर के पेड़ बनाया, पौधा बनाया। मतलब मानव की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। अब मानव की सर्वश्रेष्ठ योनि पाने के बाद भी तुम्हारे चेहरे गर्मी में सूखे हुए पत्तों की तरह क्यों हैं? नहीं, चेहरे पे मतलब वो सुंदरता में वो बात नहीं कर रहा हूं कि तुम वो फेयर एंड लवली लगा के सुंदर बना के ले आना, पर चेहरे की एक रौनक होती है साहब। रंग कैसा भी हो, पर एक जागृत चेहरा होता है। आंखें देखकर पता चलती है, ओ हो क्या नशा है इन आंखों में,
ये आदमी तो एकदम राम नाम के खुमारी में डूबा हुआ है। नाम खुमारी नानका, जैसे नानक डूबे रहते थे, इसकी खुमारी अलग दिखाई पड़ती है। पर तुम जरा देखो, ध्यान से देखो तो अपने ही आईने में तुम्हारे आंखें थकी हुई, तुम्हारा चेहरा थका हुआ, तुम्हारी आवाज थकी हुई, तुम्हारे चाल थके हुए, तुम्हारे ढाल थके हुए। तुम इतने कैसे थक गए? ईश्वर की संतान हो तुम, शक्ति संपन्न हो तुम, क्या ऐसा कारण है कि तुम इतने थक गए, जीवन से इतने निराश हो? मैं इतने दूर दूर देश दुनिया में घूमता हूं, मैंने मुस्कुराते हुए चेहरे बड़ा कम देखे, बहुत कम। लोगों को मुस्कुराने के लिए कॉमेडी मूवी देखनी पड़ती है, तब जाके बड़ी मुश्किल से मुस्कुरा पाएंगे। वो भी 2 घंटे के कॉमेडी मूवी में उनको 1-2 सीन ही पसंद आता है। कैसा मूवी था? दिमाग चाट गया। एक वो था, वहां पर थोड़ा हंसी आया, बाकी तो हम एकदम सीरियस थे। बताओ, ये कॉमेडी मूवी में भी सीरियस रह रहा है, ये आदमी हंसेगा कहां? एक तो मनुष्य को मुस्कुराने के लिए कॉमेडी मूवी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आत्मज्ञान जिसके भीतर हो वो ऐसे ही मुस्कुरा रहा है, हर अवस्था में उसकी मुस्कुराहट है श्री कृष्ण की तरह। हम कोई एयर होस्टेस थोड़ी हैं कि 1 घंटे मुस्कुराएं। हम तो श्री कृष्ण के संतान हैं, सदा मुस्कुराएंगे। कंस भी सामने खड़ा होगा तब भी मुस्कुराएंगे, और महाराज बड़े बड़े दुश्मन 23 करोड़ सेना खड़ी होगी तब भी मुस्कुराएंगे। श्री कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी संतानें हैं। हम बड़ी मुश्किल से, हम कथाओं में भी देखते हैं, कभी कथा तो बहुत कम करते, लेकिन जब कभी करते भीड़ बहुत ज़्यादा होती, हम पहले ही से देखते हैं, दूरबीन रखते हैं, बीच बीच में देखते हैं, और हमको जरूर 100-200 ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो 5-7 दिन में एक क्षण नहीं मुस्कुराते। हम कहते हैं ये आदमी कैसे आदमी के यहाँ पैदा हो गया बताओ? भगवान भी बना के बोल रहे होंगे यार भूल तो नहीं हो गया, सांचे में गलत तो नहीं डाल गया? उसमें डालने वाले थे वो जो वाशरमैन होते हैं, कपड़ा धोने वाले लोग, उनके घर में पैदा करना था। ये आदमी कैसे हो गया? अब हम गधा नहीं बोल रहे हैं भाई, बुलवा क्यों रहे हो? उस सांचे में डालना था, यह आदमी कैसे बन गया? यह मुस्कुराता तक नहीं, इसके जीवन में मुस्कुराहट नहीं है। मैंने जितने माता पिता देखे हैं, दादा दादी देखे, दादा दादी भी एकदम ऐसे करके कैसे कैसे बहुत परेशान हैं गुरुजी, ये जो बड़ा वाला बेटा है उसका जो छोटी वाली बेटी है ना, उसको फलां रोग है, और छोटे वाले बेटे के बड़ा बेटा का एग्ज़ाम देते देते थक गया, कहीं नौकरी नहीं लग रही है, और इनका तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है, और हमारा बात बहू नहीं सुनती है, और जो बहू की बहू है वो जो है मालकिन बन रही है। कि बाप रे बाप, इतना दुख है तेरे जीवन में, तू जिंदा काहे को है भाई? वो जल समाधि ले ले जाके कहीं पर, यमुना जी में बैठ जा, समाधि ले ले। इतनी तकलीफ के बाद भी जिए जा रहे हो। गम उठाने के लिए मैं तो जिया जाता, ये गाना उसी के लिए बना है, वो गम उठाने के लिए जिया जा रहा है। अरे मुस्कुराओ भाई, पर मुस्कुराओगे कैसे? मेरे कहने से अगर 2 मिनट मुस्कुरा भी दिए तो फिर तुम्हारी अज्ञानता तुम्हें रोने पर मजबूर कर देगी। द की ऑफ स्माइल, चाबी मुस्कुराहट की कौन है पता है तुमको? जान लो, ज्ञान, नॉलेज, भक्ति। तुमको सरेंडर करना होगा किसी ज्ञानी महापुरुष के सामने। ज्ञानी, मैं गुरु, केवल वो मैं गुरु नहीं कह रहा हूं, समाज के जो गुरुओं की भीड़ है वहां नहीं। ये बोलने में शर्म भी संकोच भी नहीं होना चाहिए। महाराज जी आप ऐसे बोल रहे हैं, बोल रहा हूं जी, सामने ही बोल रहा हूं। गुरु जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर सचमुच ले जाए, गुरु जो तुम्हें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, जो तुम्हारे समस्त शंकाओं को मिटाए, संदेह से मुक्त करे, जिस कारण से तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन है उसको डिटेक्ट करे और उससे मुक्ति का तुम्हें उपाय बताए। हां, करना न करना तुम्हारा काम है, ये भी पक्का बात है। डॉक्टर वैद्य कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? डायग्नोस कर सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, दे सकते हैं, ये खा लेना, परहेज बता सकते हैं, पर तुम न करो तो क्या कर सकते हो? गोली थोड़ी मारेंगे तुमको, वो तो तुम्ही को करना है। तो गुरु से भी यही आशा रखना, चमत्कारों की ज़्यादा आशा मत रखा करो।
जैसे आज के माता पिता हैं, बच्चा 4-5 दिन के लिए सत्संग में आया और घर गया तो 5 ही 7 दिन के बाद वो आके हमसे शिकायत कर देते हैं, महाराज जी इसको जरा समझाइए, क्या फायदा है सत्संग करने से जब घर में इसका व्यवहार ही नहीं सुधर रहा है, जब घर में ठीक से रहता है नहीं, ऐसे सत्संग से क्या फायदा है। अरे माई 9 महीना तूने पेट में रखा है, उसके बाद इतना बड़ा पुतरू बच्चा हुआ तो उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, 22 साल में हमारे पास सत्संग करने आया, 7 ही दिन सत्संग करने आया, तो क्या सोचती हो कि मशीन में आलू डालें और सोना निकल जाए? नहीं नहीं, चाहते क्या हो? 9 महीना तुमने रखा, हम तुमसे पूछे तब है 9 महीना तो तुम्हारे पेट में था, और उसके बाप से पूछे तब क्यों जी तुम तो लेकर के मेरा राजा बेटा करके घूमते थे सालों साल। जब तुम न बना पाए तो 7 दिनों में सत्संग में क्या कोई भभूत बट रही है क्या कि लगा दिया और बदल गया तुम्हारा बच्चा? इसलिए भगवान शंकर, रंगनाथ भगवान श्री राम से जब वरदान मांगते हैं तो यही तो मांगते हैं, बार बार वर मांग हूं हर सिद्धि हूं श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर कहते हैं ठाकुर जी सदा सत्संग दे दो। भगवान शंकर मांग लेते ठाकुर जी ऐसा एक बार सत्संग करा दीजिए कि फिर जीवन में सत्संग की जरूरत ना पड़े। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। हाँ, सत्संग कोई गोली है कि खा लिए और आयरन की कमी मिट गई? ऐसा इंजेक्शन दे दीजिए महाराज जी स्टेरॉइड का कि हम दौड़ पड़े घोड़ा से तेज। दौड़ोगे तो जरूर 2 मिनट के लिए, उसके बाद गिरोगे तो मुर्दा जैसा हो जाओगे, सारा प्राण सूख जाएगा। सदा सत्संग, जीवन में मुस्कुराहट, जीवन में आनंद, जीवन में प्रेम, जीवन में शांति, उलझनों से मुक्ति तभी मनुष्य को मिल सकती है जब वो सत्संग का सेवन सदा करे, पर सत्संग करे खटरंग न करे। ये सत्संग नहीं जो आज तबला डुगी पे चल रहा है लेकर के, दहिया पी गयो सारा रा 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 रा, जामुन खाए गयो टरा रा रा टरा रा रा। ये कोई सत्संग है? अरे भजन का अपना एक मूल्य है। भजन भी मनुष्य के मन को झंकृत करता है, प्रश्न उत्पन्न करता है, उत्तर देता है। तुमने केवल कान और मन के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ धुन बना लिए हैं, वो ढक चिक पीटे जा रहे हो। ऐसे ही दुनिया में इतना अशांति है, ऊपर से और ढक 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 पीट के लग रहा है खोपड़ी खा जाओगे पूरा। सत्संग तुम्हारे हृदय के भीतर, मन के भीतर उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जहां समाहित हो, वो सत्संग है। तुम्हारे जीवन में जहां जहां तुम्हें अभाव दिख पड़ते हैं, प्रभाव दिख पड़ते हैं, वो तुम्हें स्वभाव में जो वापस ले आए उसे सत्संग कहते हैं। आप कभी सुनना ही नहीं चाहते। जो सचमुच तितिक्षु हैं, विरागी हैं, ज्ञानी हैं, उनको तुम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें सत्संग और कथा भी एंटरटेनमेंट के लिए सुनना है, कुछ देर का एंटरटेनमेंट। सुनो कोई बात नहीं, मैं कहता हूं अगर 2 ही घंटे का आनंद लेना है तो फिल्म और सत्संग में क्या अंतर है? भाई 2 घंटे के लिए आनंदित होना है ना, नाचना था ना 2 घंटे के लिए, तो फिल्म देख के कोई नाच रहा है वो भी बढ़िया बंदा है, तुम सत्संग सुन करके नाच रहे हो तुम भी बढ़िया बंदा हो। बाकी 18 घंटे वो भी रावण तुम भी रावण, न तुम्हारे रावण पने में कोई कमी है ना उसके रावण पने में कोई कमी है। अंतर क्या है? क्या उस सत्संग का प्रभाव तुम्हारे बाकी के जीवन में भी है? पर हमने सत्संग को वैसा छोड़ा कहां है? सत्संग, कथा, प्रवचन हमने छोड़ा कहां? हमने प्रतियोगिताएं बना दी, इवेंट बना दिया। इवेंट मैनेजर ले आओ। अरे कथा का, प्रवचन का, सत्संग का मूल अर्थ है आत्मज्ञानी बनो। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई। मैं कौन हूं, क्यों इस पृथ्वी पर आया हूं। 70 साल के बाद यह गुब्बारा फूट जाएगा हमारा, रोते रोते। इस गुब्बारे के फूटने से, फुग्गे के फूटने से पहले मुस्कुराना सीख लो। यह सत्संग है, यह आत्मज्ञान है। वो सीखा तुमने? महाराज जी हम तो फलाना बाबा का सत्संग करके आ गए हैं। तुम्हारा मुंह देख के भी लग रहा है।
और घर परिवार भी देख के लग रहा है तुम किसका सत्संग करके आए हो। राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। दिखता है तुम्हारे सत्संग का प्रभाव, पर वो भी तुम अहंकार का संसाधन बना रहे हो। जहां शास्त्र की वाणी, गुरु की वाणी, ऋषियों की वाणी, मुनियों की वाणी प्राप्त होने से मनुष्य के अहम समाप्त होते हैं, अहंकार गलता है, संस्कार आते हैं, उसके जीवन में सहजता और सरलता आती है। तुम्हें सत्संग का भी अहंकार है। हमने उनको सुना है, गब्बर सिंह को सुन के आ रहा है, लग रहा है उनको सुना है, पर तुम्हारा जीवन देख के तो नहीं लग रहा है कि तुमने किसी को सुना होगा। तुम्हारे घर परिवार देख के तो नहीं लग रहे हैं। अभी तुमको 5 मिनट बिठा करके धीरे से मस्तक पर हाथ रख करके पूछ दूं तो फपक के रो पड़ोगे, महाराज जी कोई अपना नहीं है, घर में भी महाराज जी हम क्या बताएं, बड़े घर के लड़के हैं, करते करते मर गए, छोटका भाई ठीक था, जब शादी हुआ तो उसके बाद तो महाराज जी हमारे ही विरोध में खड़ा हो गया। आय हाय हाय हाय, कैसे चुप कराएं इसको, बेचारे को कितना दुख हो गया है। बारे तुम्हारा आत्मज्ञान, ये तुम्हारा आत्मज्ञान है। उसके बाद भी तुम तिलक और माला लेकर के अपने आप को सत्संगी कह रहे हो। मैंने भारतवर्ष को कहा है, विधर्मियों ने भारत का जितना नुकसान नहीं किया और मानवता का, उन लोगों ने जो धर्म के नाम पर खड़े हैं पर उनके काम एंटरटेनमेंट और विधर्मियों के हैं, इन लोगों ने भारत का ज्यादा नुकसान किया है। ये लोग जो रोज धर्म का काम करते हैं, धार्मिक कहलाते हैं, पर इनका काम मंथरा और शकुनियों जैसा है, इनकी जीवनी बड़ी खतरनाक है। ये खतरनाक लोग हैं। अरे भाई वो तो डिक्लेयर है, जो जिसको तुम नास्तिक कहते हो, सीधा ही डिक्लेयर, नहीं मानता मैं भगवान को, तो पक्का हो गया नहीं मानता है।